नमस्कार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का आज के इस अंक में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में मंगलवार को 5 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। एक्टिव केसों की संख्या 264। बड़ी धूमधाम से मनाया गया नवरात्र का पर्व। सांसद धर्मवीर सिंह ने नवरात्र के प्रथम दिन नारियल फोड़कर ओवरब्रिज का किया शिलान्यास। हजारों लोगों की मांग थी जीतोवाला जोड़ फाटक पर ऊपरगामी पुल बनाने की। भिवानी कोट रोड स्थित अवैध कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। उड़ती धूल से परेशान बीटीएम चौक के लोगों ने किया रोड जाम। अनाज मंडी में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था खत्म। अब शेड्यूल से होगी मंडियों में खरीद। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण का बढ़ता हुआ दूसरा चरण विकराल रूप धारण कर रहा है। नगर में तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण के चलते अब यहां कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6,771 हो चुकी है, जिनमें से 6,355 ठीक हो चुके हैं। और मंगलवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार यहां 264 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। मंगलवार को भिवानी जिले में कोरोना के 5 पॉजिटिव केस ठीक हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,771 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,355 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 264 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार जैसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। एक तरफ कोरोना महामारी का बढ़ता हुआ संक्रमण और दूसरी तरफ नवरात्रों की शुरुआत। जी हां, नगर के सभी मंदिरों में नवरात्रों की शुरुआत में प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। जहां सैकड़ों श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे, वहीं कोविड-19 के नियमों का भी पूरा ख्याल रखा गया। मां दुर्गा का पहला स्वरूप मां शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है तथा नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। आपको बता दें कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। मां शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में स्थानीय भोजावाली माता के मंदिर में आज भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए उमड़ी। वहीं कोरोना महामारी के चलते मंदिर में कोविड-19 की सभी हिदायतों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया। मैं भी नरेश पुजारी, भोजावाली देवी का पुजारी हूँ मैं। पहला नवरात्र है आज। सनलाइट बहुत सारी सब गवर्नमेंट की जो रूलेशन है उसी हिसाब से कर रहे हैं। सनलाइट लगा रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं, वो डॉक्टर लगा रहे हैं, वो टीकाकरण का भी वो चलो प्रोग्राम चल रहा है। अभी आने वाले डॉक्टर साहब उस भाई को टीका लगवाना है तो टीका भी लगवा सकते हैं। तो आज पहला नवरात्र है, कौन सी माता का? प्रथम शैलपुत्री का, आज प्रथम शैलपुत्री का हुआ नवरात्र है। और भगत लोग आराम से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। किसी बात की कोई भाई सारे मास्क वगैरह लगा के सैनिटाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी बात। भोजावाली देवी बहुत पुराना मंदिर है। लोगों की जहाँ मनोकामना पूरी होती है, लोग इसलिए दर्शन करने के लिए आते हैं। भीड़ हो जाती है, आराम से सीरियस काम चल रहा है, आराम से प्रेम से। कितने साल पुराना मंदिर है? कम से कम 400-500 साल पुराना मंदिर है। सबसे पुराना मंदिर यही है भोजावाली देवी का। लोगों की यहाँ मुराद पूरी होती है, जो इच्छा करते हैं वो इनकी पूरी होती है। यहाँ यहाँ पहला नवरात्र है, माता के दरबार में हम सब आज आशीर्वाद मत्था टेकने आए हो। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों लॉकडाउन के बाद माता का दरबार खुला है। तो यहाँ और हम भोजावाली मंदिर में आए हैं जोत लाने के लिए। हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं। और औरों से भी अपील करते हैं कि कृपया वो भी पालन करें ताकि हम कोरोना महामारी को दूर भगा सकें।
स्थानीय जीतूवाला जोहड़ के नजदीक फाटक पर बनने वाले ओवरब्रिज का कार्य शुरू करने के लिए शिलान्यास सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा किया गया। नवरात्रों के प्रथम दिन और हिंदू नव संवत्सर के दिन शुरू किए गए इस पुल निर्माण से फाटक पार रहने वाले हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा नवरात्र के प्रथम दिन जीतूवाला जोड़ फाटक पर नारियल फोड़कर पुल का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर जीतूवाला जोड़ महापंचायत के पदाधिकारियों द्वारा सांसद का आभार भी जताया गया। वह महापंचायत के महासचिव रोताश वर्मा ने कहा कि ऊपरगामी पुल के निर्माण से मानो अनेकों कॉलोनियों को दोबारा जन्म मिला है। वहीं सांसद का कहना था कि इस पुल के बन जाने के बाद से दर्जनों कॉलोनियों के लोगों को जहां लाभ होगा, वहीं कई गांवों को भी इसका सीधा फायदा होगा। ये पिछले कई सालों से, क्योंकि भिवानी शहर के बहुत बड़ी आबादी, लगभग 40-50 हज़ार वोटर इस रेलवे फाटक से इधर बसते हैं और ये रास्ता सीधा शिवानी को जोड़ता है जनोद होके। और आजकल कनेक्टिविटी के बगैर काम नहीं चलता। यहाँ के लोग आज से नहीं, पिछले कई साल से संघर्ष कर रहे थे और डिमांड थी कि यहाँ पर एक अंडरपास बने, परंतु रेलवे डिपार्टमेंट ने जब सर्वे किया तो वाटर लॉगिंग ज़्यादा होने की वजह से अंडरपास की बजाय ये रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का फैसला लिया। तकरीबन 25 करोड़ की लागत आएगी और इनके संघर्ष की बदौलत अभी ठेकेदार साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि टाइम तो इनका 1.5 साल का है, परंतु ये कहते हैं अगर हमें सभी प्रकार के लोगों का सहयोग मिला तो हम 1 साल में इस पर ट्रैफिक चालू कर देंगे। मैं मानता हूँ ये पुल बनने के बाद हमारी बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अभी खरकड़ी के अंदर भी बाईपास का काम चालू है, इधर ढाणा के पास भी नेशनल हाईवे का काम चालू है। ये दोनों नेशनल हाईवे बना रहे हैं। तीसरा, महम रोड पर भी इसी प्रकार का आरओबी का काम चालू हो चुका है और आने वाले भविष्य में हम केवल इनसे काम नहीं चला पाएंगे। जो पुराना आरओबी जो तकरीबन 40 साल पहले बना था, इसका भी रिमॉडलिंग करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं टेक्निकल हिच हैं, क्योंकि जब तक शहर के चारों तरफ का बाईपास, क्योंकि अभी केवल 3 महीने के बाद मुझे लगता है निनाण से लेकर लुहारू रोड तक, देवसर तक हम इसको चालू कर देंगे। आज सांसद धर्मवीर जी आए थे यहाँ पर एवं जो दुर्गा कॉलोनी निवासियों को पिछले काफ़ी वर्षों से जो फ्लाईओवर की डिमांड थी उसके आधारशिला रखने आए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और ठेकेदार से अनुरोध करते हैं कि इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाए एवं जागृत। हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी का बहुत तहे दिल से इस क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी 3 साल बाद इतनी बड़ी समस्या को हल करने का जो वादा किया था, आज हमारा वो पूरा हो गया है। अब ये लाइन पार के क्षेत्र के जो वासी हैं सभी एमपी साहब चौधरी धर्मवीर सिंह का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये नगर के चारों ओर बढ़ती हुई अवैध कॉलोनीज पर समय समय पर पीला पंजा चलाया जाता है। इसी कड़ी में सतर्कता से कार्य करते हुए कोर्ट रोड स्थित अवैध कॉलोनीज पर पीला पंजा चलाया गया। अधिकारी मनीष कुमार का कहना था कि नोटिस दिए जाने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। भिवानी जिले के कोर्ट रोड स्थित क्षेत्र में लगातार बढ़ाई जा रही अवैध कॉलोनियों के चलते जिला प्रशासन ने सतर्कता से कार्य करते हुए अवैध कॉलोनियों को नोटिस दिया हुआ था, जिन पर आज पीला पंजा चलाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया गया। वहीं मनीष कुमार ने बताया कि रोजमर्रा की कार्रवाई के तहत जिन अवैध कॉलोनियों पर नोटिस किए गए थे उन पर आज पीला पंजा चलाकर उन्हें ध्वस्त करने का कार्य किया गया है। बीजेपी सरकार एवं जिला प्रशासन से डीसी जयवीर सिंह आर्य के दिशा निर्देश पर शहर में जो भी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं उन पर जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि ये कॉलोनियां भिवानी के कोर्ट रोड स्थित क्षेत्र में टुकड़ों में बनाई जा रही थी, जिसका जिला प्रशासन ने पता होने पर कानूनी नोटिस के बाद आज पीला पंजा चलाने का कार्य किया है। मेरा नाम मनीष है, एटीपी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ऑफिस भिवानी में, और ये डिपार्टमेंट की रूटीन कार्रवाई है। कोर्ट रोड पे जो भी डिपार्टमेंट के नोटिस में है अनऑथराइज कॉलोनी, उन पे कार्रवाई की जा रही है और इस समय पर करती जा रही है, और जैसे आगे भी जो कोई मिलते रहेंगे उस पर भी कार्रवाई करती जा रही है। कोर्ट रोड पे कॉलोनी है और ये 2-3 कॉलोनी है, टुकड़े टुकड़ों में कटी हुई है, तो इनको पूरी जो भी है नोटिस वगैरह दे के तो ये अभी डेमोलिशन कार्रवाई करी जा रही है। ये अवैध कॉलोनियों पे कार्रवाई हो रही है
जिला नगर योजनाकार ने डीसी साहब से अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट मांगा था, जो कि शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। धूल के गुब्बार उठने से आसपास के क्षेत्र के लोगों का जीना दूभर हो गया है। यह कहना था स्थानीय बीटीएम चौक निवासी पार्षद बलवान सिंह का। उन्होंने बताया कि बरसाती पानी निकासी के लिए महीनों पहले लाइंस डाली गई थी, लेकिन उसके बाद से सड़क के गड्ढों और धूल के कारण वाहनों और आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दिनों से परेशान बीटीएम चौक के लोगों ने नगर पार्षद बलवान सिंह की अगुवाई में रोड जाम किया। इस अवसर पर पार्षद बलवान सिंह ने आरोप लगाया कि अमृत योजना के तहत इस रोड पर बरसाती पानी की लाइन 3 महीने पहले डाली गई थी। उस दौरान लाइन डालने के बाद रोड की हालत खराब हो गई और जगह जगह गड्ढे हो गए, जिस कारण पूरी रोड पर धूल उड़ती रहती है। जिला प्रशासन द्वारा रोड पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे कॉलोनी निवासी काफी परेशान हैं। कॉलोनी के लोगों ने इसके लिए पहले ही जिला प्रशासन को सूचना दी थी, लेकिन उनके द्वारा आज तक इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं कॉलोनी निवासी दुकानदार राजू अरोड़ा ने बताया कि सारा दिन धूल उड़ने से उनकी दुकानदारी खराब होती है, इसलिए उनकी जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए। आज हमने दुखी होकर ये जाम लगाया है। पिछले करीब 2-2.5 महीने से ये काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी ना तो यहाँ कोई पानी छिड़कता, क्योंकि धूल इतनी उड़ती है जैसे आदमी धुंध में चलता है ना। यहाँ 100 गज की दूरी से आदमी दिखाई नहीं देता, इतनी धूल उड़ती है। तो ये कोरोना मारे ना मारे, लेकिन ये हमें तो ये धूल है ना, जो मिट्टी है, ये जरूर मार देगी। इसलिए हमें प्रशासन से मांग करते हैं यहाँ हर घंटे में पानी की छिड़काव हो, ताकि धूल ना उड़े और इसका जल्द से जल्द है ना इस रोड का समाधान किया जाए। मिट्टा है, यहाँ सारा दिन ट्रैफिक चलता है और उसकी वजह से मिट्टी बहुत बारीक हो गई है और वो सारा दिन उड़ती रहती है। आप 2 व्हीलर के ऊपर इस सड़क के ऊपर चल नहीं सकते। अगर आपके आगे आगे कोई 4 व्हीलर चल रहा है तो वेस्ट कॉलेज से लेके रेस्ट हाउस तक का सफ़र जो 5 मिनट का रास्ता है वो आधे घंटे में जाके कवर होता है। इतनी धूल उड़ती है, एक्सीडेंट का और खतरा है। सारा रोड टूटा हुआ है। कृपया करके इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। उम्र 79 साल है, फौजी आदमी हूँ। 71 की 65 की लड़ाई लड़ी हुई मैंने, और मैं साइकिल पर चलता हूँ। सुबह यहाँ 8 बजे पानी पड़ना चाहिए जी, और मैं बीमार भी, मेरे पास कागज भी रखे। इतनी दिक्कत आ रही है यहाँ, और हम कह नहीं सकते, हमारे पास कोई बयान करने की जगह नहीं है। आपसे गुजारिश है, हम जल्दी से जल्दी हमारा पानी गिरवाया जाए सुबह 8 बजे। तो आपने पहले प्रशासन को बोला नहीं जी? हाँ जी, प्रशासन को पहले बोला नहीं? ठेकेदार पानी वाले आते हैं जी, ठेकेदार इनको कहा जी, पानी वाले जो ठेकेदार आते हैं उनको, ठेकेदार को मैंने खुद कहा भाई पानी गिरवा दे, हमारा धूल मिट्टी जाती है, हम बुजुर्ग आदमी, हमारा जीना दुबरा हो चुका है यहाँ। तो बोलते हैं हम सरकारी आदमी है, 9 बजे से पहले नहीं आएंगे, 10 बजे, और 2-3 दिन नहीं आए सर। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण का असर अब अनाज मंडियों में खरीद पर भी दिखाई देने लगा है। इसे ध्यान में रखते हुए भिवानी की अनाज मंडी में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और शेड्यूल के हिसाब से अनाज की खरीदारी शुरू कर दी गई है। भिवानी अनाज मंडी में व्यवस्था को संभालने के लिए जिला प्रशासन ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रद्द कर शेड्यूल से खरीद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मंडियों में बिना शेड्यूल के किसानों द्वारा गेहूं लाने से उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस कारण जिला प्रशासन ने किसानों को असुविधा न हो, इसके लिए शेड्यूल से खरीद करने का निर्णय लिया है। वहीं योगेश कुमार मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए किसानों की भलाई के लिए मंडियों में ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को खत्म कर पहले की तरह शेड्यूल के हिसाब से खरीद की जाए। आपको बता दें कि किसानों के पास मैसेज आएगा, उसके अनुसार वह अपनी फसल बेच सकता है, और अगर कोई किसान शेड्यूल के हिसाब से फसल नहीं बेच पाता है तो भी उसके पास दोबारा से मैसेज आएगा, जिसमें किसान अपनी सुविधा अनुसार तारीख का चयन कर अपनी फसल को मंडी में लाकर बेच सकता है। देखिए, कोरोना का टाइम है और सीएम साहब ने ये जमींदारों की भलाई के लिए ये किया है, भाई मंडी में ज़्यादा भीड़ न हो, जमींदार का माल ज़्यादा खराब न हो। क्यों, जमींदार के पास जितना गेहूँ हो, जमींदार अपने पास 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन रख सकता है।
मंडी में लेके आएंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, उठाने में, गाड़ी लोड करने में, अनलोडिंग करने में काफ़ी ज़मींदार को दिक्कतें आएंगी। तो इनको सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया गया है कि ज़मींदार का जब भी शेड्यूल हो, जब उसके पास मैसेज आए, तब अपनी गेहूँ की फसल को मंडी में लेके आए। सरसों की फसल को ज़मींदार कभी भी लेके आ सकता है। सर इसमें मैसेज जो किसान ना आ पाए समय पर वो क्या कर सकते हैं? जो किसान समय पर नहीं आ पाए उसके पास पोर्टल में उनके पास मैसेज आएगा, उससे अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। ज़मींदार के खुद हाथ में है, अपना शेड्यूल दोबारा डाल सकते हैं कि मैं इस डेट को लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो सर एक बार पूरे सिस्टम को दोबारा से बताएंगे किसानों को किस प्रकार आ सकते हैं जो उनको आसानी में। ज़मींदारों के पास एक मैसेज आता है कि आप इस तारीख को, जैसे 15/4/2021 को आप इतने क्विंटल गेहूँ अपनी मार्केट कमेटी भिवानी, जैसे जुई, लुहारू, धनाना परचेज सेंटर, चांग, बोवानीखेड़ा, वो उसके पास लिखा आएगा। आप उतनी फसल आप कहीं भी उस तारीख को लेके जा सकते हो। तो ज़मींदार का मैसेज आएगा, उसमें अपना ज़मींदार उसी तारीख को ज़मींदार अपना मंडी में गेहूँ लेके आ जाए। तो आते उसको कोई सुविधा नहीं होगी। हमने यहाँ पर साफ सफाई, पानी, सब व्यवस्था की होगी। नगर की जागृति कॉलोनी के निवासियों ने एक बार फिर एकत्रित होकर डीसी कॉलोनी तक ऊपरगामी पुल बनाए जाने की मांग की है। अपनी मांग को ले उन्होंने एक ज्ञापन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को सौंपा। गौरतलब है कि यदि रेलवे लाइन पार करने का रास्ता बंद कर दिया जाता है तो यहाँ के निवासियों को अपने घर तक पहुँचने के लिए 10 से 20 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है। भिवानी जागृति कॉलोनी के निवासियों ने जागृति कॉलोनी से लेकर डीसी कॉलोनी तक ऊपरगामी पुल की मांग को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि जागृति कॉलोनी से लेकर 20 किलोमीटर आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। पहले एक रास्ता पैदल आवागमन के लिए था, लेकिन अब रेलवे विभाग द्वारा उसे भी बंद करवाया जा रहा है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने बताया कि आज जागृति कॉलोनी के निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद से मिला है, जिन्होंने ऊपरगामी पुल की मांग को लेकर सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है, जिससे उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जागृति कॉलोनी निवासी का प्रतिनिधिमंडल आया था और सांसद महोदय से उनकी मुलाकात कराई गई थी और सांसद महोदय ने उसी समय एडीएम रेलवे को आदेश किए हैं कि जितनी जल्दी हो सके जागृति कॉलोनी निवासियों को रास्ता उपलब्ध करवाया जाए। स्थानीय पंचायत भवन में सफाई कर्मचारियों की एक बैठक का विशेष आयोजन किया गया। आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार का कहना था कि प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति गंभीर है और उनके वेतन में बढ़ोतरी कर सरकार ने जनहितैषी कार्य किया है। इसके अलावा नवीनतम तकनीक वाले उपकरण मुहैया करवाने पर उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार ने स्थानीय पंचायत भवन में सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने करनाल में 4 अप्रैल को आयोजित सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा सफाई कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया तथा कहा कि सीवर लाइन की सफाई के दौरान किसी की मौत न हो, इसके लिए नई तकनीक अपनाई गई है, जिसका गुरुग्राम और रेवाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। इस तकनीक से कर्मचारी के मोबाइल पर सीवर के ओवरफ्लो होने का टेक्स्ट मैसेज आएगा, जिससे सीवरमैन पहले ही सचेत हो जाएगा तथा हादसों का शिकार नहीं होगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर के मेन हॉल की सफाई सुपर सकर व अन्य मशीनों के माध्यम से की जाती है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को नवीनतम तकनीक के उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं ताकि उनकी जान को किसी प्रकार का जोखिम न बने। आज का जो कार्यक्रम है, ये जो हमारा जो सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन 4 तारीख को करनाल में हुआ, उसके प्रारंभ में मैं ये कहूँ कि आपको जो हमारे जो सफाई मित्र है उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी है, जो इनकी सैलरी जो बढ़ाई है, उसके लिए ये आज का कार्यक्रम था। अभी दादरी में भी था और भिवानी में भी अभी मैं करके इनको संबोधन करके हटा दूँ। आज के टोटली ये माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है और इन्होंने जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं उन्होंने उसका धन्यवाद किया और कमीशन का भी धन्यवाद किया है। और इसलिए आज मैं भिवानी आया और इनको ये लगा कि कोई सरकार खड़ी है हमारे साथ, और कोई अगर मुख्यमंत्री आया तो हमारा किसी ने आज तक इस तरह की जो संवाद है करनाल में जैसे संवाद हुआ 4 तारीख को, अभी ऐसा हमारा हुआ नहीं। तो ये मेरे को कह रहे थे कि सर आप आइए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो आज मेरे चौथा डिस्ट्रिक्ट है, मैं पलवल, रेवाड़ी और आज दादरी और अभी चौथा जो भिवानी में मैं कार्यक्रम किया है और खूब इनमें एक उत्साह है सरकार की तरफ से और इन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। और एक हमारा जो अभी मैंने जैसे बात करी कि भी सेफ्टी मेजर्स का जो हमारा काम है, ये पूरा बहुत ही अच्छा काम है एक तरह से। जो हमारे सीवर में जो डेथ होती है उसको रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है हमने,
उस टेक्नोलॉजी का भी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, और वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने करनाल में ब्रीफ किया उसका, क्योंकि हमारे जो सीवर में जो डेथ होती है उसको रोकने के लिए हमने एक सेंसर लगाए हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट रिवाड़ी और गुरुग्राम, और एक सेंसर अब हमने वहाँ पे करनाल में लगाया है। आयुष्मान कार्ड द्वारा आम आदमी 5 लाख रुपए तक के वार्षिक बीमा राशि का उपयोग कर सकते हैं और सरकारी या निजी अस्पताल में अपना इलाज भी करवा सकते हैं। यह कहना था सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत का। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने की तिथि अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और इस पर लगने वाला शुल्क भी हटा दिया गया। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने इसकी तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है तथा अब आम नागरिक कहीं भी सीएससी सेंटर पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या आयुष्मान मित्र के पास जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पहले सीएससी सेंटर पर आयुष्मान कार्ड बनवाने के 30 रुपए लगते थे, लेकिन अब सरकार ने 30 अप्रैल तक उसको भी माफ कर दिया है। वहीं डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि आयुष्मान कार्ड योजना के द्वारा आम नागरिक 5 लाख वार्षिक बीमा राशि का उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा वे सरकारी या निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अपनी पात्रता व आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सेंटर पर संपर्क करें। इसके लिए सरकार ने अब यह सुविधा सीएससी सेंटर पर भी उपलब्ध करवा दी है। वहीं आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 1 मार्च से 15 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा योजना कार्यक्रम शुरू किया था, जिसको 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। आयुष्मान भारत स्कीम में जो गोल्डन कार्ड्स जनरेशन चल रहा है बेनिफिशरीज का, उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है और ये 30 अप्रैल तक ये पखवाड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें आयुष्मान के जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उनको गोल्डन कार्ड्स जनरेट 30 तारीख तक किए जाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर्स पर, और हमारे हॉस्पिटल्स में जो आयुष्मान मित्र जो लगे हुए हैं उनके द्वारा ये किया जाएगा। हमने अपने सारे ही आयुष्मान मित्रों को और कॉमन सर्विस सेंटर्स को ये सूचना दे दी है और हमने एक माइक्रो प्लान भी तैयार कर लिया है भिवानी का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को हम इन सेंटर्स तक ला सकें और इनके गोल्डन कार्ड्स जनरेट हो सकें। हिंदू नव संवत्सर 2078 के अवसर पर नगर के अनेक संगठनों ने मिलकर स्थानीय हुड्डा पार्क के सामने सैकड़ों लोगों को जागृत किया। यहाँ आए संगठन हमारा परिवार, भारत विकास परिषद और जेसीआई स्टार के सदस्यों ने लोगों को नववर्ष के बारे में विस्तार से बताया और इससे संबंधित स्टिकर वितरण भी किया। गौरतलब है कि मंगलवार को पहले नवरात्रे व विक्रमी संवत 2078 के आगमन पर भिवानी शहर स्थित हुड्डा पार्क के बाहर अनेकों संगठनों द्वारा मिलकर हिंदू नववर्ष मनाया गया व उनके द्वारा वहां आने जाने वाले लोगों को भी हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी दी गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हिंदू पश्चिमी सभ्यता के रंगों में बुरी तरह से रंग चुका है तथा वह अपने हिंदू होने का फर्ज भी भूल गया है। आज के समय में जरूरत है हिंदुओं को जागने की तथा हिंदुत्व का दोबारा परचम लहराने की। हमारी कोशिश है कि पाश्चात्य संस्कृति की वजह से जो अंग्रेज मनाते आए हैं 31 दिसंबर को नववर्ष के कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन सनातन धर्म के हिसाब से हमारा नववर्ष जो 13 अप्रैल को हमेशा रहता है, अब की बार 2078 हिंदू नववर्ष है। परिषद के 5 संपर्क सूत्र हैं, उनमें से एक संपर्क सूत्र है संस्कार। हमें अपने जो सनातन संस्कार हैं उनके बारे में हमारे सभी भाइयों को बताना, उनको जगाना, और आज उसी संस्कार सूत्र में हमारा जो हिंदू नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हर वर्ष मनाया जाता है। आज हम उसको मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। हम अपना जो नववर्ष है 90% व्यक्ति भूल चुके हैं। इसी मुहिम के तहत भारत विकास परिषद ने आज 3 अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं डिफरेंट पार्क पर। पहला हुड्डा पार्क में, दूसरा नेहरू पार्क के पास और तीसरा बंसीलाल पार्क के पास हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। नगर की जागृति कॉलोनी के निवासियों ने एक बार फिर एकत्रित होकर डीसी कॉलोनी तक ऊपरगामी पुल बनाए जाने की मांग की है। अपनी मांग को ले उन्होंने एक ज्ञापन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को सौंपा। गौरतलब है कि यदि रेलवे लाइन पार करने का रास्ता बंद कर दिया जाता है तो यहाँ के निवासियों को अपने घर तक पहुँचने के लिए 10 से 20 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है।
भिवानी जागृति कॉलोनी के निवासियों ने जागृति कॉलोनी से लेकर डीसी कॉलोनी तक ऊपरगामी पुल की मांग को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि जागृति कॉलोनी से लेकर 20 किलोमीटर आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। पहले एक रास्ता पैदल आवागमन के लिए था, लेकिन अब रेलवे विभाग द्वारा उसे भी बंद करवाया जा रहा है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने बताया कि आज जागृति कॉलोनी के निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद से मिला है, जिन्होंने ऊपरगामी पुल की मांग को लेकर सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है, जिससे उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉलोनी निवासी का प्रतिनिधिमंडल आया था और सांसद महोदय से उनकी मुलाकात कराई गई थी और सांसद महोदय ने उसी समय एडीएन रेलवे को आदेश किए हैं कि जितनी जल्दी हो सके जागृति कॉलोनी निवासियों को रास्ता उपलब्ध करवाया जाए। हमको हम जीएम जयपुर पहुँचाएँगे, डीआरएम बीकानेर पहुँचाएँगे एवं सांसद महोदय से कह करके जागृति कॉलोनी निवासियों की जो समस्या आ रही है, विकट समस्या है, उनको पूरा कराने के भरपूर प्रयास करेंगे। 15 जनवरी से 7 फरवरी तक करीबन 336 गांवों के लोगों को 9 टीम्स ने जागृत किया, लेकिन उनका मेहनताना आज तक अधर में ही लटका हुआ है। मंगलवार को स्थानीय पंचायत भवन स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के बाहर नुक्कड़ नाटक की टीमों के कलाकारों व टीम लीडर्स द्वारा जल्द से जल्द उन्हें नाटकों के रुपए मुहैया करवाने को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं कलाकार पवन कौशिक ने बताया कि नुक्कड़ नाटकों की 9 टीमों द्वारा 15 जनवरी से 7 फरवरी तक गाँव में लोगों को बीमारियों से सचेत करने के लिए नाटक चलाए गए थे तथा उन्हें पीओ परिणीता गोस्वामी द्वारा 15 दिन के भीतर नाटकों की पेमेंट दी जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज 13 अप्रैल तक भी उन नाटकों की पेमेंट कलाकारों को नहीं मिली है, जिससे उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, महिला एवं बाल विकास में हम सभी कलाकारों का आने का सिर्फ एक ही मकसद है। 12 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक हमसे नुक्कड़ नाटक करवाए गए थे पोषण अभियान के तहत, जिसमें 9 टीमों को सिलेक्ट किया गया था दादरी और भिवानी जिले को लेकर, जिनमें 336 के करीब गाँवों में हमने नाटक किए। 4592 रुपये हमारा मानदेय तय हुआ था प्रत्येक नाटक के हिसाब से, और टोटल जो पेमेंट बनती है सभी कलाकारों की वो करीब 15,42,000 समथिंग की कुछ पेमेंट बनती है। 7 फरवरी को हमारे नाटक खत्म हो गए थे। उसके बाद हमें ये कहा गया था कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। वो 10 से 15 दिन, आज 13 अप्रैल है, 2 महीने से ज़्यादा का समय इन्होंने बिता दिया। बार बार हम लोग पूछते रहे कि हमारी पेमेंट कब आएगी। सिर्फ हमें एक आश्वासन दिया गया कि 2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। वो 2 दिन अब पूरे नहीं हुए अब तक। और जब हमने परसों इनसे आगे पूछा कि हमारी पेमेंट अब फाइनली कब आ रही है, तो उन्होंने कहा कि 31 तारीख को आपके चेक कटे हैं और वो चेक आपको मिल जाएंगे। आज जब हमने बात की तो आज इन्होंने हमें कहा कि सीडीपीओ के नाम चेक कटे हैं। सीडीपीओ से जब हमने बात की, जिन जिन ब्लॉकों में हमने किया, तो सीडीपीओ का सभी का ये कहना था कि हम ये चेक लेंगे ही नहीं। ना तो हम आपके नाटक देखने के लिए, बहुत सारे सीडीपीओ ऐसे थे जो नाटक देखने पहुंचे ही नहीं कभी भी। उनका ये कहना है आप लोगों ने काम किया था डायरेक्ट हेड ऑफिस के थ्रू काम किया था, भिवानी हेड ऑफिस के थ्रू, तो आपको पेमेंट आपका चेक उन्हीं के थ्रू मिलना चाहिए। हमारे पास आ रहा है मार्च महीना जो कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उस समय का चेक है, हम लोग अपने अकाउंट में नहीं लगाएंगे। आज जब हम यहाँ बड़ी मुसीबत से यहाँ पहुँचे हैं, हमने डीसी साहब के संज्ञान में भी मामला डाला है और यहाँ भी आए, तो यहाँ सिर्फ एक आनंद फानंद सा मचा रहा कि जो पीओ मैडम है परिणीता गोस्वामी जी, वो सीडीपीओ के ऊपर ब्लेम करती नजर आ रही हैं। और सीडीपीओ का ये कहना है कि हमने तो कह दिया था, हम लोग तो चेक नहीं लेंगे, औरों ने कहा तो हमने भी कह दिया। इस तरह की बातें। अगर आज वास्तविकता बताऊं तो हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे बच्चे आज हॉस्पिटल में हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से पोषण अभियान के तहत जो है नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने किए थे। काफ़ी आज 2 महीने लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं हमने नाटक जो कंप्लीट किए थे। आज हमारे साथ हमारे को जब भी हम आए यहाँ मैडम के पास में, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में 5 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ज़्यादा समय निकलने के बाद में हमने डीसी साहब को जो है लिखित तौर पे जो है एप्लीकेशन एक दी है, तो इनका जैसे ही इनको पता चला तो तुरंत प्रभाव से जो है विभाग एक्शन में आया और आज जो है यहीं सीडीपीओ को बुला लिया गया और सीडीपीओ मैडम को कह रही है, मैडम सीडीपीओ को कह रही है, जबकि पता नहीं होगा क्या। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे जो हैं भाई हैं, उनके बच्चे जो हैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और सच में जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में मंगलवार को 5 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, एक्टिव केसों की संख्या 264। महामारी पर पड़ी आस्था भारी, बड़ी धूमधाम
हजारों लोगों की मांग थी जीतूवाला जोड़ फाटक पर ऊपरगामी पुल बनाने की। भिवानी कोट रोड स्थित अवैध कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। उड़ती धूल से परेशान बीटीएम चौक के लोगों ने किया रोड जाम। अनाज मंडी में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था खत्म, अब शेड्यूल से होगी मंडियों में खरीद। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।